नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी चेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। तत्वचर्चा परम तत्वज्ञ श्रीमद રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા 86 વિવેચન ચાલે છે। દ્રવ્ય લોક શિષ્યની શંકા છે કે જીવ કર્મ તો કરે છે પણ તેનું ફળ એ ભોગવતો નથી। કેમ નથી ભોગવતો? તો પહેલો દલીલ શું હતી? પહેલી દલીલ કર્મ જડ છે એટલે એમને ફળ આપવાનું કોઈ સૂઝતું નથી। બીજી દલીલ, હા, જો ઈશ્વરને ગણો તો ઈશ્વર દોષ થઈ જાય, એમાં દોષ પ્રભાવ આવી જાય એટલે ઈશ્વર પણ ફળ આપતો નથી। અને ઈશ્વર નહીં હોય તો સૃષ્ટિ નહીં હોય, અને સૃષ્ટિ નહીં હોય તો શુભાશુભ કર્મને ભોગવવાના સ્થાન પણ નહીં હોય। આ ત્રણ શંકામાં ત્રીજી શંકાના સમાધાન રૂપે, ત્રીજી દલીલને સમાધાન રૂપે આ છેલ્લી ગાથા છે કે ભોગવવાના વિશેષ સ્થાનો પણ છે, તે ભોગ્ય વિશેષના
સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ ગહન વાત છે શિષ્ય આ કહી સંક્ષેપે સાવ. તો તીવ્ર પાપ કર્મના ભોગવવા માટે કયા સ્થાન છે? અધોલોક છે. એમાં 7 પૃથ્વીઓનું વર્ણન કાલે કર્યું હતું. ભયાવહ, ભયાનક. પછી મીડિયમ સાઇઝના કર્મો હોય, પાપ પુણ્ય મિક્સ, એને ભોગવવા માટે કઈ જગ્યા છે? મધ્યલોક છે. અહીંયા મીડિયમ મધ્યમ પ્રકારના કર્મ કરેલા જીવો છે, થોડા પુણ્ય થોડા પાપ મિક્સ. અને હવે જે વિશેષ પ્રકારના પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય એમને ભોગવવા માટે ઉર્ધ્વલોક છે. એનું થોડું વર્ણન કરીએ પ્રાસંગિક. जम्बूदीप ने वच्चे बीचों बीच जो सुमेरु पर्वत, उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन और 40 योजन उसकी चोटी. तो वो 1,000 योजन की नींव है उसकी, और 99,000 और 40 योजन ऊपर है. अब अपनी जो तलहटी है, अपन जहाँ पर रहते हैं, वहाँ से वो 99,000 और 40 योजन ऊंचा है. उस बीच में ज्योतिष्क लोक है. अभी ऊर्ध्वलोक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ज्योतिष्क लोक की बात कर रहे हैं. ज्योतिष्क लोक मतलब जिनके चमकीले विमान हैं, ऐसे सूर्य चंद्र इत्यादि जो देवगण हैं, जिसमें देव रहते हैं, उनके विमान ज्योतिर्मय हैं, चमकते हैं. इस कारण उसको ज्योतिष्क लोक ऐसा कहा जाता है. वो मध्यलोक में ही है, ऊर्ध्वलोक में नहीं है. क्योंकि मध्यलोक कितना है? जितना सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है उतना सारा मध्यलोक है. वहां तक मध्यलोक है. इसके बाद से ऊर्ध्वलोक चालू होता है. तो अपन जहां बैठे हैं वहां से 790 योजन ऊपर, वहां से ज्योतिष्क लोक चालू होता है. 5 प्रकार के ज्योतिष्क देव हैं जो उन विमानों में रहते हैं. चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ये 5 प्रकार के विमान हैं चमकीले. तो यहां से 790 योजन ऊपर जाओ तो ताराओं के विमान है. ये जो इतने तारे दिखते हैं ना अपने को, वो 790 योजन की ऊंचाई की बहुत ऊंचा है. अपने ऐसा नहीं समझना कि बहुत नीचा है, हमको दिखता है इसलिए नीचा है. 31,60,000 माइल ऊंचा है वो. कितना? 31,60,000 माइल, इतनी ऊंचाई है. ये ताराओं की ऊंचाई है. वहां से ताराओं के विमान चालू होते हैं. उन विमानों के अंदर देव रहते हैं. वो विमान एक कोई देव नहीं है, वो तो उनके रहने का स्थान है. रहने के स्थान को विमान कहते हैं. विमान का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि जो चलता फिरता उसी का नाम विमान है. विमान का अर्थ ऐसा होता है विशेष मान सहित, विशेष रिद्धि सिद्धि वैभव सहित जहां लोग रहते हैं उस जगह का नाम विमान है. एरोप्लेन नहीं उड़ता है, इसका नाम विमान नहीं है. विशेष मान सहित विषय वैभव वाले लोग जहां रहते हैं, तो देव लोग विशेष रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं. वो जहां रहते हैं उसके रहने के स्थान का नाम विमान है. वो 2 प्रकार के हैं. एक चलित विमान भी है और एक वो आ गया, अभी आएगा. अभी आगे जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे ना वैसे वैसे आएगा. फिर उससे ताराओं के विमान 790 योजन दूर, फिर उससे 10 योजन ऊपर जाओ तो सूर्य के विमान है. जितने सूर्य है वो वहां पर
होंगे। इस जम्बूद्वीप में असंख्य सूर्य हैं। अरे जम्बूद्वीप में नहीं, इस मध्यलोक में। जम्बूद्वीप में 2 हैं, फिर धातकी खंड में 4 हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब स्वयंभू रमण समुद्र तो यहाँ से असंख्यात योजनों दूर है, तो वो असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्र है, और तारों की तो कोई गिनती नहीं है, ग्रह नक्षत्रों की कोई गिनती नहीं। तो 790 योजन से ऊपर और 10 योजन जाओ तो सूर्य के विमान है। वो देवताओं का प्रति इंद्र कहा जाता है, उपराष्ट्रपति। वो 32 लाख योजन, अरे 32 लाख माइल इतना ऊंचा है। उसके 80 योजन ऊपर जाओ तो चंद्रमा का विमान है। अब उसकी ऊंचाई माइल में नापो तो 35 लाख और 60,000 के आसपास उसकी माइल में, फिर किलोमीटर में और अलग, क्योंकि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? हाँ, जितने भी, तो फिर उसका डबल अथवा 1.5 गुना इतना कर लो। अभी साइंस विज्ञान कहता है कि हम चंद्रमा पे जाए तो 35 लाख किलोमीटर ऊपर कोई यान नहीं जा सकता आपका। इतनी किसी की गति नहीं है, और उतना ऊपर जा भी नहीं सकता है। उसके ऊपर आगे जाओ 4 योजन ऊपर तो नक्षत्रों के विमान है, अलग अलग प्रकार के 36 नक्षत्र हैं। और उसके आगे क्रमशः ग्रहों के विमान है, बुध, मंगल, बृहस्पति, ये अलग अलग। ऐसे 790 से लगा करके 900 योजन की मोटाई में, दूरी में, इतने क्षेत्र में ये 5 प्रकार के ज्योतिष विमान होते हैं, वो है सारे के सारे। इतना ज्योतिष लोक है। जो 2.5 द्वीप में चंद्र सूर्य आदि हैं, वो तो इस मेरू पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब वो गतिमान है। और उसमें भी सारे के सारे भी नहीं है, उसमें भी कुछ गतिमान है, कुछ गतिमान नहीं है। कुछ दूरी छोड़ करके उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए दिन होते हैं, रात होते हैं। ये जितना अपना समय निकालते हैं ना, इतना घंटा हुआ, इतने मिनट हुआ, इतने सेकंड हुआ, सूर्य इस गली से उस गली में जाता है तो इतनी देर लगती है, तो इतना मुहूर्त हुआ। ये गलियां बनी हुई हैं उनके जाने की, इसीलिए तो ये अपने तिथियां वगैरह ये सब उनके आधार से चल रहा है सारा। व्यवहार काल जितना भी है वो 2.5 द्वीप में जो चंद्र, सूर्य, तारे, नक्षत्र आदि जो चक्कर लगाते हैं, किसके आगे चक्कर लगाते हैं? किसके चारों तरफ? मेरू पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उससे ये सारा का सारा हो रहा है काल गणना। और वही काल गणना सब जगह चलती है। ऐसा नहीं है कि अब ऊपर स्वर्गों में काल गणना उनका कुछ अलग होगा, कि हमारे यहाँ 365 दिन का एक साल होता है, उनके एक दिन का एक साल होता होगा, ऐसा नहीं है। वहां का समय जल्दी बीत जाता है, यहाँ का समय लेट बीता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय का बीतना नहीं बीतना ये तो अपनी मनस्थिति पर आधारित है। वहां जितना 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, यहां पर तो वहां भी 1 घंटे में 1 मिनट में 60 सेकंड ही होंगे। और 1 घंटा है वो 60 मिनट का ही होगा। और एक दिन है वो 12 घंटे का, और दिन रात है वो 24 घंटे का ही होंगे। और 1 वर्ष उनके भी 365 दिन का ही होगा। ऐसा नहीं है कि उनके छोटा और कम होगा। ये काल गणना सब यहाँ के आधार पर ही चलती है। जहां पर अपने मन के अनुकूल कुछ होता है ना, वहां समय जल्दी जा रहा है ऐसा लगता है। अनुकूलता में समय जल्दी जाता है, मन लगता है वहां। अभी जैसे इस सत्संग चल रहा है ना, जिसका मन लग रहा है ना बराबर, उसको तो ये लगेगा अरे 5 मिनट में खत्म हो गया, आपका पता ही नहीं चला हमारे कहाँ गया। और जिसका मन नहीं लगता है ना, वो बार बार इस घड़ी में थोड़ी देर देखे ना, उस घड़ी में देखे ना, इसमें 2 मिनट आगे है, इसमें 2 मिनट पीछे है ना, क्या बात है। ये मन नहीं लगता इसलिए टाइम नहीं जा रहा ऐसा लगता है। स्वर्ग आदि में क्या है, मन इतना एकाग्र विषयों में लग जाता है कि वहां हजारों हजारों वर्ष कब निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता।
अपने यहाँ भी ऐसा नहीं, सुख के दिन ऐसे जल्दी फटाफट निकलते हैं और दुख के दिन है वो बहुत कष्टकारी होते हैं। ये समय का मापदंड इस प्रकार से। ये जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर चोटी है 40, उस चोटी के सबसे ऊपर वाले भाग में इतनी जगह छोड़ो, कितनी जगह छोड़ो, अपना एक बाल होता है ना, अपना बाल भी नहीं, वो उत्तम भोग भूमि का जो भेड़ होता है उसका सबसे कोमल बाल होता है, उतना पतला बाल होता है, उतनी जगह को छोड़ करके अब ऊर्ध्व लोक चालू होता है। उसमें पहला ऋतु विमान स्वधर्म, अब वहां विमान वैमानिक देव होंगे वहां। अभी तक मध्य लोक चल रहा था। 4 प्रकार के जो देव है ना, कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उसमें 3 प्रकार के जो देव हैं वो तो इस मध्य लोक में और पाताल लोक में रहते हैं, वो अपने यहीं रहते हैं। जितने व्यंतर हैं उनका तो पाताल में भवन बने हुए और इधर सब द्वीप समुद्रों में पेड़ पौधों में जगह कहीं भी रहते हैं, वो रूप बदल बदल के। भवनवासी भी पाताल में रहते हैं और कुछ द्वीप समुद्रों आदि में रहते हैं। ज्योतिष लोक देव भी ये मेरु के चारों ओर चक्कर लगाते तो वो मध्य लोक का ही है। ऊर्ध्व लोक में केवल वैमानिक देव रहते हैं। उनका नाम वैमानिक, विमान तो ज्योतिष देवों के पास भी हैं, वो भी विमानों में रहते हैं, परंतु उनका विशेष मान है, अर्थात रिद्धि सिद्धियां विशेष हैं, पुण्य का बल विशेष है, इसलिए रूढ़ि से केवल उन्हीं को वैमानिक कहते हैं। बाकी विमान तो दूसरे देवों के पास भी होते हैं। तो ऐसे वैमानिक लोक, स्वर्ग लोक वहां से चालू होता है। उसमें 16 कल्प बताए, कोई कोई 12 कल्प भी बताता है। इंद्रों के आधार पर वो कल्प 16 कल्प हैं, उसमें इंद्र 12 हैं। इस हिसाब से कोई 12 कल्प कहता है, कोई 16 कल्प कहता है। तो ऐसे युगल में हैं, 2-2 के जोड़े में है। स्वधर्म ईशान, उसका एक युगल सबसे पहला। इसके ऊपर कितना छोड़ना, बहुत सारा आकाश, असंख्यात योजन छोड़ दो। फिर दूसरा युगल चालू होता है। सानत कुमार और महेंद्र, ये 2 युगल, युगल मतलब 1-2 स्वर्ग। फिर असंख्यात योजन बीच का अवकाश भाग छोड़ दो। फिर तीसरा ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, फिर बहुत सारा गैप छोड़ो और उसके आगे लांतव, कापिष्ट, फिर शुक्र, महाशुक्र, फिर शतार, सहस्त्रार, फिर आनत, प्राणत, फिर आरण और अच्युत। ऐसे ये 16 कल्प ऐसे एक दूसरे के ऊपर 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 बने हुए। उनके ऊपर कल्प, अब 16 कल्प पूरे हो गए, उनके ऊपर ग्रेवेयक हैं। वो ग्रीवा के आकार में जैसे ऐसे होते हैं ना, इसलिए उनको ग्रेवेयक कहते हैं। 9 वैसे पटल हैं। ये पटल हैं स्वर्ग में भी, जैसे स्वधर्म ईशान है, तो वो सब मिला करके केवल एक जगह ही नहीं है, वहां भी अलग अलग स्तर हैं। पहला स्तर, दूसरा स्तर, कुल मिलाकर के 63 पटल हैं। उसमें केवल स्वधर्म ईशान के ही 31 पटल हैं, और ऐसे आगे आगे जाते हैं तो पटलों की संख्या कम हो जाती है। तो ग्रेवयों के ये 9 पटल हैं, प्रत्येक पटल का अलग अलग है। तो वहां 9 एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे विमान बने हुए, विमान का मतलब विशेष स्थान बने हुए। उनके ऊपर अनुदिश है, अलग अलग दिशाओं में व्याप्त होकर के रहते हैं, इसलिए उनको अनुदिश विमान कहते हैं। और फिर उनके ऊपर अनुत्तर विमान है, वो 5 हैं। उसमें सबसे बीच में सर्वार सिद्धि का विमान है। फिर चारों दिशाओं में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये चारों दिशा में उनके फैले हुए। ये स्वर्गों की स्थिति है सारी। जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है और आयुष्य ज्यादा बांधा है, वो ऊपर ऊपर के पटलों में जाता है।
कम आयुष्य बांधा है, जैसे 2 सागर का बांधा है, तो फिर स्वधर्म ईशान में ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। फिर जैसे जैसे पुण्य बल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आगे आगे के स्वर्गों में जाते हैं। आगे आगे स्वर्गों की विशेषता ऐसी है कि भोग सामग्री कम होती जाती है और सुख बढ़ता जाता है। उल्टा, हाँ, उल्टा है सारा। भोग सामग्री कम होती जाती है और सुख बढ़ता जाता है, मतलब साता बढ़ती जाती है। जैसे देवांगना सुख के साधन संसार में किसको मानते हैं? स्त्री पुरुष के सुख है, उसको अपन सुख मानते हैं। तो नीचे नीचे के देवों में देवांगनाएं वधारे बहुत होती हैं। एक स्वधर्म इंद्र की सबसे अधिक देवांगनाएं होती और उसकी देवांगनाओं की संख्या लाखों में है। तो ये नीचे नीचे के ये सब परिवार बड़ा बड़ा परिवार होता है वगैरह। आगे आगे जैसे जैसे जाओ तो ये भोग विलास और भोग विलास की सामग्री वैसे वैसे कम होता जाता है। वो कम होता जाता है तो सुखी कैसे रहते होंगे। और आगे तो ऐसा है कि 16 विमान, 16 कल्प के आगे, 16वें कल्प के आगे जो ग्रेवेक हैं, अनुदिश हैं, अनुत्तर हैं, वहां तो देवांगनाएं है ही नहीं, देवियां होती ही नहीं। वहां तो अकेले देव रहते हैं। अहम इंद्र, किसी के ऊपर कुछ चलती नहीं है, मैं ही इंद्र हूं, मेरे ऊपर किसी की नहीं चलेगी, ऐसा करके वो अकेले ही ठाट बाट से वहां रहते हैं। पर वो ठाट बाट क्या है? उसके पास परिवार नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठाट बाट काहे के? अपन तो ठाट बाट इसी को कहते हैं ना कि बड़ा परिवार हो न, घर गृहस्थी हो न, देखो देविया हो न, पत्नियां हो न, बहुत ठाट बाट। बहुत ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। वहां पर उस क्षेत्र में साता इतनी है तो उस क्षेत्र से उत्पन्न जो साता है ना, उसी से वहां नैसर्गिक सुख मिलता उनको। अभी बात समझ में आ रही? अपन कहीं घूमने जाते, जैसे हिमालय, अपने संसार में सबसे सुंदर जगह कौन सी है? हिमालय, सबसे सुंदर नैसर्गिक जगह। अब आप थोड़ी देर के लिए पर हिमालय पर चले गए तो वहां इतना अच्छा लगता है कि वहां घर भी भूल जाता है व्यक्ति, अपनी पत्नी को भी भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, बच्चों को भी भूल जाता है। जब अच्छी जगह कोई हो तो सब भूल जाते हैं अपन। अब बताओ, उनके बिना भी कोई नहीं है वहां पर, कोई नहीं है तो भी सुख ज्यादा है वहां, अच्छा ज्यादा लग रहा है वहां। और यहां घर में उसके पास सब कुछ है परंतु अच्छा नहीं लग रहा है। ये निसर्ग है। तो उन विमानों में नैसर्गिकता ऐसी है कि वहां सहज ही साता जैसे नरकों की भूमि में प्राकृतिक रूप से उस क्षेत्र में दुख उत्पन्न करने वाला ही वातावरण है। वहां जाओगे तो आपको प्राकृतिक रूप से दुख हो जाएंगे, कष्ट हो जाएगा। ऐसे स्वर्गों के ऊपर ऊपर के जो विमान होते हैं वो प्राकृतिक नेचुरली सुख उत्पन्न करने वाले, उसमें कोई हो कि नहीं, वो जगह ही इस प्रकार की होती। जैसे किसी तीर्थ आदि में जाता है, अच्छा लगता कि नहीं लगता? मन छे ने थोड़ा दिवस अहीं रहवा दो, तमे बधा जाओ घरे, घर वालों को भेज देता हो, तमे बधा घरे जाओ, थोड़ा दिवस मने आ बधु प्रकृति साथे रहवा दो। ऐसे वहां उस प्रकार के विमान होते हैं। और ऊपर ऊपर के देवों में अभिलाषाएं कम होती है। जिसकी अभिलाषा ज्यादा होती है उसको बहुत सारी सामग्रियां सुख के लिए चाहिए, पर जिसकी अभिलाषा कम है वो कम सामग्री में सुखी रहता है। अब ऊपर ऊपर के देवों में अभिलाषा कम है इसलिए उनको देवियों की जरूरत नहीं पड़ती है, मित्रों की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जरूरत पड़ती है। अपने यहां तो मित्र मंडली की भी जरूरत पड़ती है थोड़ा, वहां ऐसा कुछ नहीं, अकेले। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? किसी बहुत अधिक भोग सामग्री से सुख नहीं हो रहा है, ये अर्थ है इसका। सुख तो अंदर की मनस्थिति,
जितनी वासनाएं हैं उतना दुख है, और जैसे जैसे वासना कम होती जाती है उतना उतना हमारा सुख बढ़ता जाता है। ऊपर ऊपर के देवों की वासनाएं कम है। अब अनुत्तर विमानों में कौन जाता है, ग्रहयोग में कौन जाता है? जिसने मुनिपने का पालन किया है वो ही जाता है। 9 ग्रहयोग, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, उसमें जिसने मुनिपने का पालन किया है यहां 28 मूल गुण सहित, वही जाते, और कोई जा सकता। अनुदिशों में तो जो 2 भवावतारी होते हैं मैक्सिमम, वही जाते। अनुत्तर विमानों में तो जो केवल 1 भवावतारी हैं वो ही जाते हैं। महामुनीश्वर बाल ब्रह्मचारी, उन्हीं का स्थान है, दूसरे का स्थान नहीं। वो जो सर्वार सिद्धि का विमान है उसके ऊपर 12 योजन ऊपर 8वीं पृथ्वी है सिद्धशिला। इसका नाम है ईशत प्राग भार। ये 8वीं पृथ्वी का नाम। अब पृथ्वियां कुल कितनी हुई? 8 हो गई। 7 पृथ्वियां तो नीचे, 8वीं पृथ्वी कहां? ईशत प्राग भार। तो देव कहां रहेंगे? तो देवों के लिए पृथ्वी नहीं है। अपने जैसी ये पृथ्वी है ना, ऐसे वहां पृथ्वी नहीं है। वहां रत्नों से निर्मित विमान है सारे के सारे। वहां ये सारी वनस्पतियां उगती हैं, ऐसे वनस्पतियां नहीं उगती हैं। वहां जितना भी है सब के सब, जितना भी वैभव है वो सारा का सारा रत्नों से निर्मित है सारी चीजें। उनके भवन भी, उनका, उनके रहने की जगह, उनका जो फर्श होता है ना, फर्श ऐसा चमकीला होता है। सफाई नहीं करनी पड़ती वहां, हवा नहीं चलती वहां, चंद्र सूर्य नहीं है, तारे नहीं है, कुछ नहीं। उन रत्नों की चमक इन चंद्र सूर्य के विमानों से भी कई गुना अधिक है। वो खुद ही चमकते हैं, इसलिए वहां दिन रात का कोई भेद नहीं है। दिन रात का भेद तो अपने यही है, सूर्य आता है फिर वो अस्त हो जाता है, इसलिए दिन रात बनते हैं। वहां पर ऐसा कोई भेद होता नहीं। उनको तो अवधि ज्ञान से दिन रात आदि का ने कुछ पता चलता है कभी कभी उसको। अभी जैसे अष्टानी का पर्व है ना, अब वहां तो तिथि उनको कैसे पता पड़े? उनके तो कोई दिन रात होते ही नहीं है, तो कौन सा दिन ने कौन सा साल ने वो तो कोई पता ही नहीं है उनको। तो उनको विशेष पर्व आदि आते हैं तो उनके अवधि ज्ञान से पता चलता है कि भाई अब अष्टानी का पर्व चालू हो गए हैं, अब अपने को जाना चाहिए। अथवा कुछ कल्याणक वगैरह भी होते हैं तो उनके अलग अलग जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष विमानों में अलग अलग नाद होता है। किसी के वहाँ घंटनाद हो रहा है, किसी का वहाँ भेरी का नाद हो रहा है, किसी का वहाँ शंख ध्वनियाँ हो रही हैं। ऐसा उनको पता चलता है सारी चीज़ें। बाकी तो उनके दिन रात आदि कुछ नहीं है, सोना करना ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे काम धाम भी खाओ पियो मौज करो ऐसा नहीं है, वहाँ केवल बिना खाए पिए मौज करो। ऐसी अवस्था देवलोक की है। उसके सुख का वर्णन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सुख का वर्णन करने से उस सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा जागती है। उस सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा जागती है तो निदान होता है। निदान होता है तो साधना समाप्त हो जाती। इसलिए आचार्यों ने आगम में स्वर्गों के सुख का ज्यादा वर्णन नहीं किया कहीं। जहां 3 लोक का वर्णन आएगा ना, स्वर्गों का बहुत अधिक वर्णन नहीं है, नरकों का भयानक वर्णन करते हो। क्योंकि वहां व्यक्ति डरे हैं और वहां लोभ दिखाए ना, स्वर्गों में ऐसा सुख है। एक ही गाथा की इष्टोपदेश में 5वें नंबर की बोलो, 5वें नंबर की गाथा बोलो भाई हितेश भैया। यस। ऋषिक जमुना तंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोक साम सौख्यम नाके नाकोक सामयो। इतना कह के छोड़ दिया उन्होंने कि नाके नाकोक साम, स्वर्ग के देवों का सुख कैसा है? तो स्वर्ग के देवों के जैसा ही है। इस पृथ्वी पे अपन उसकी किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति के सुख से तुलना नहीं कर सकते। एक चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती, उस चक्रवर्ती का जितना सुख है उससे कई गुना अधिक दुख
10,000 की आयुष्य वाला सबसे निकृष्ट व्यंतर देव है, उसका सुख होता है। 10,000 के आयुष्य वाला सबसे निकृष्ट देव होता है व्यंतर देव, उसका सुख उस चक्रवर्ती से कई गुना अधिक है। तो आगे आगे के देवों के सुख की कोई कल्पना आप कर सकते नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि नाके नाकोक साम सौख्यम, नाके नाकोक साम्यु, परंतु आगे लगाया ऋषिकज। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, तो इंद्रियों से उत्पन्न है वो, अतीन्द्रिय नहीं है। इतना सुख है फिर भी वो अतीन्द्रिय, इसलिए ऋषिकज अनातंकम, अन्य के आतंक से रहित है। जब तक स्वर्ग में रहेंगे, देव योनि में रहेंगे, आपके सुख को कोई नहीं छीनेगा। अभी तो अपने को ऐसा होता है ना कि यहां तो किसी किसी का सुख छीना जाता है, कोई का बंगला कोई ने हड़प लिया, कोई की संपत्ति हड़ी, कोई क्या हड़प लिया, ऐसा होता है। स्वर्गों में जितने साल तक तुम्हारा उदय है उतने साल तक वो उदय रहेगा। एक दूसरे के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता है, प्रत्याक्रमण ऐसी कोई व्यवस्था होती है, कोई लड़ाई झगड़े वहां होते ही नहीं। अन्य भी कोई व्याभिचार जैसा वहां कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उस देव को उस देवी दूसरे देव की देवी पसंद आ गई तो उसको हरण कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहां एक उत्तम गृहस्थ जैसा होता है ना, उत्तम गृहस्थ शीलवान, सारे देव शीलवान होते हैं। किसी कोई चिंता झपड़ता नहीं, इसलिए अनातंकम और दीर्घ कालोपलादम, बहुत लंबे समय तक देव देवियों द्वारा पोषित पालित किया हुआ वो सुख है। ऐसा देवों का सुख होता ऊपर ऊपर के हैं। 8वीं पृथ्वी जो ईशत प्रागभार है, उस 8वीं पृथ्वी पे कोई रहता नहीं। सूक्ष्म निगोदिया जीव वगैरह वो तो सब जगह रहते, उस 8वीं पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं रहता है। उसके ऊपर तनुवात वलय में सिद्धों का निवास है, जो यहां से जो सर्व कर्मों को नाश करके गए और वो सिद्ध लोक में चले गए, तो वहां तनुवात वलय के ऊपर जाकर के वो स्थिर हो जाते हैं। वो सबसे ऊंचा स्थान है। वो स्थान कोई ऐसा कोई नेचुरल प्राकृतिक नहीं है कि वो बहुत अच्छा जगह होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिद्धों को अच्छी जगह नहीं चाहिए सुखी होने के लिए, देवों को तो अच्छा स्थान चाहिए क्योंकि उनके इंद्रिय सुख है, परंतु सिद्धों को नहीं चाहिए वहां पर अच्छा स्थान। वहां तो कैसा है, सिद्धशिला, सिद्धशिला के ऊपर चंद्र सूर्य आदि नहीं है और रत्न भी नहीं है, तो रत्न का भी प्रकाश नहीं है, चंद्र सूर्य का भी प्रकाश नहीं है, किसी का प्रकाश नहीं है, तो बोलो सिद्धशिला पे क्या क्या होगा? अंधेरा ही होगा वहां प्रकाश तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश के कारण तो दो है ना। प्रकाश के कारण क्या है पता है? प्रकाश के कारण एक तो चंद्र सूर्य जी ज्योतिष का, और दूसरा रत्न। अब न तो वहां रत्न है और न ही वहां चंद्र सूर्य है, तो उस सिद्धशिला और उसके ऊपर जो सिद्ध लोग रहते हैं वहां क्या होगा? प्रकाश होगा कि अंधकार होगा? वहां अंधकार ही होगा वहां प्रकाश नहीं होगा। और आत्मा का तो कोई प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश तो पुद्गल का है ना, आपको वो सिद्ध रहते हैं, इसलिए वहां प्रकाश के प्रकाश होगा। आत्मा रूपी में प्रकाश नाम का गुण आत्मा में नहीं है, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है। समझ में आए? हम जिसको प्रकाश कहते हैं वो प्रकाश नहीं है आत्मा का। ये प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश है, ये पुद्गल है। जो दिखता है ना वो पुद्गल है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा का प्रकाश तो ज्ञान है, स्व और पर को जानने का नाम प्रकाश है। ये वाला प्रकाश नहीं हुआ किरणों वाला, चंद्र वाला, सूर्य वाला, ऐसा। तो वो तो एकदम अंधकार में रहते हुए भी सारे लोकालोक को जान रहे हैं। किसी को जानने के लिए हमको प्रकाश में जाना पड़े ऐसा नहीं है। अच्छा, यहां अभी सब अंधेरा कर दो, लाइट बंद कर दो, सब कर दो, रात को 12 बजे यहां व्यक्ति कोई बैठा है, तो उसको जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है? अभी मेरा घर कौन सी दिशा में है, यहां अंधेरे में बैठा हुआ व्यक्ति है,
उसको लाइट की जरूरत पड़ेगी? वो उसको पता है कि मेरा घर इस दिशा में है, ऊपर पंखा चल रहा है अंधेरे में, तो उसको देखने की जरूरत पड़ेगी लाइट की। अच्छा, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो ऐसे आंख बंद करके बैठा है तो भी उसको पता है कि ऊपर पंखा चल रहा है, प्रकाश की जरूरत पड़ी उसको। इसलिए किसी को जानने के लिए ये सूर्य के प्रकाश की आदि की जरूरत होती, ज्ञान से जाना जाता है। इसलिए स्व पर प्रकाशक है वो, ज्ञान है वो, अंधकार में वो रहते हैं तो भी लोकालोक को प्रकाशित करते हैं। और हम इस लाइट में रहते हैं तो भी खुद को भी प्रकाशित नहीं कर पा रहे, अपनी आत्मा का भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों को तो देखने की बात है, क्योंकि हम अज्ञान अंधकार, और उन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया। तो ये सुख और दुख प्राप्त करने के ये अलग अलग प्रकार के स्थानक है। तो यहां इस गाथा में ये कहा है कि तेते भोग्य विशेषना स्थानक द्रव्य स्वभाव गहन बात छे शिष्य आ कही संक्षेपे साफ। एकदम संक्षेप में उसको कहा। अब कोई यूं कहे कि जो भी जीव जैसा भी कर्म करता है वैसा फल उसको यहीं मिल जाता है, तो फिर स्वर्ग नरक आदि की क्या आवश्यकता है? वो नहीं हो तो चलेगा, होता है कि नहीं? यहां थोड़ा तो देखा भी जाता है, कोई कुछ कर्म करता है उसका ऐसा फल मिलता है, परंतु यहां पर सब कर्मों का फल नहीं मिलता है। और जो कर्म जितनी तीव्रता मंदता आदि से किया इतना फल भी नहीं मिलता यहां। अब किसी ने ज्यादा कर्म किया, उसका ज्यादा तीव्रता से, तो वो फल कहां भोगेगा? इसीलिए इन स्थानों की जरूरत है। किसी ने एक हत्या की और किसी ने 100 हत्या की। अब एक हत्या वालों को यहां कितना दंड मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या दंड मिलेगा? फांसी चढ़ा देंगे। अच्छा, 100 हत्या वालों को क्या दंड देंगे? उसको भी फांसी चढ़ा देंगे। अब तो फिर उसने 99 हत्याएं ज्यादा की, उसका फल क्या? उसका फल कहां भोगेगा वो? तो अब उसका फल कोई और जगह, ऐसी जगह जाएगा जहां पर ज्यादा फल मिलता है। यहां तो आपके पास फल ही नहीं है, दंड के इतने कोई विधान ही नहीं है, आपके पास सामग्री नहीं है ऐसी। इसीलिए ऐसे स्थानों की जरूरत है जहां अपनी अपनी तीव्रता से, मंदता से, पाप पुण्य की न्यूनाधिकता से कर्म का फल भोगा जाता है। ऐसे स्थानों की आवश्यकता है। और आवश्यकता है इसलिए है नहीं, नेचुरल रूप से ऐसे बने हुए हैं। हम माने अथवा नहीं माने। कोई कोई कहते हैं मन से ही है, बस मन सुखी है तो स्वर्ग है, मन दुखी है तो नरक है। तो ये भी एकांत है, सर्वथा ऐसा नहीं। आपको बहुत अधिक दुखी होना है, तीव्र दुखी होना है, तो इस मनुष्य लोक में जो दुखी होने का निमित्त है, बहुत दुखी होने का, वो है ही नहीं। इसलिए आप एक स्तर तक ही दुखी हो सकते हैं, इससे अधिक दुखियां नहीं हो सकते। और एक स्तर तक ही सुखी हो सकते हैं, इससे अधिक सुखी भी नहीं हो सकते। क्योंकि अपना जो सुख दुख है वो बाह्य निमित्त की अपेक्षा रखता है, ऐसी सामग्रियों की अपेक्षा रखता है, उसके निमित्त से सुख दुख उत्पन्न हो रहा है अपने। और घोर दुख, महाभयंकर नरकों में जो दुख है, ऐसा दुख यहां किसी भी प्रकार से वो जीव उत्पन्न कर ही नहीं सकता अपने मन में। क्यों? क्योंकि इसके योग्य आपके पास यहां साधन नहीं है। और जो देव सुख भोग रहे हैं, ऐसा कितना भी प्रकार से आप मानसिक विकल्प करो सुखी होने का, पर वो देवों को सुख है, वैसा इंद्रिय सुख आप उत्पन्न ही नहीं कर सकते हैं। अतीन्द्रिय सुख कर सकते उत्पन्न, इंद्रिय सुख नहीं कर सकते, क्योंकि उसके योग्य सामग्री वहीं पर है, यहां पर उसके योग्य सामग्री नहीं। इसीलिए उन निमित्तों की अपेक्षा से वो निमित्त होते हैं। और वहां जीव जैसा सुख अथवा दुख का अनुबंध किया है,
वो वहाँ जाता है, वहाँ जाकर के उसको भोगता है, भोग करके उसके जैसे प्रकार के कर्म नए बांधे, फिर नई जगह जाता है, फिर ऐसा, फिर वहाँ से दूर जगह जाता है, ऐसा ये चक्कर जीव लगा रहा है। इस चक्कर से अपने को, ये द्रव्य लोक की बात हुई। बाकी भाव लोक तो अपना सारा का सारा चैतन्य लोक है, वो भाव लोक है। हमको तो उसमें वास्तविकता में सुख दुख भोगने वाला तो ये आत्मा ही है, पर उस क्षेत्रों के निमित्त से वो भोगता है। आत्मोत्पन्न सुख दुख है, परंतु वो निमित्त वापरता है। और निमित्त का अगर आपको असर नहीं होने देना है तो क्या करना है? अपने आप को हमेशा याद रखो, आत्मा जिसको हमेशा याद रहता है उसको जगत का कोई सुख अथवा कोई दुख प्रभावित नहीं कर सकता, वो हमेशा आनंद में रहता है। इसलिए ज्ञानी जीव होगा तो नरक में जाएगा तो भी आनंद में रहेगा, और अज्ञानी जीव स्वर्ग में जाएगा तो भी वहां दुखी रहेगा, क्योंकि सुख दुख तो तृष्णा के आधार पर है। ज्ञानी के पास तृष्णा नहीं है और अज्ञानी के पास तृष्णा है। तृष्णा वाला जीव बहुत अच्छी सुख सुविधाओं में भी दुखी है, और जिस संतोषी जीव है वो दुख में भी सुखी है। इसलिए अपने को सही तत्व समझें, अपन यथार्थ तत्व समझ करके अपने स्वरूप में समाने का प्रयत्न करें, तो इस सारे लोक से बच जाएंगे। कहीं नहीं जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जाने का जो कारण था वो वासना है। लोक में इधर उधर हमको जो जाना पड़ता है ना, वो जाना क्यों पड़ता है? वासना इसलिए जाना पड़ता है। अगर वासना खत्म होगी तो अब जहां है वहीं ठहरे हुए हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं सुखी। इसलिए इन इंद्रिय भोगों की वासनाओं से अपने मन को मुक्त करने के लिए सहज राग द्वेष से रहित वीतराग स्वरूप का आश्रय लेना चाहिए। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन सहजानंद स्वरूप, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप, हूँ खुद का ही करता भोक्ता, पर में मेरा कुछ काम नहीं। हूँ खुद का ही कर, पर में मेरा कुछ काम, पर का न प्रवेशन कार्य यहाँ में सहजानंद स्वरूपी हूँ। पर का न प्रवेशन, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप, आऊं उतरूं रम लूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। आऊं उतरूं रम निज की निज में, आऊं उतरूं रम लूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। आऊं उतरूं रम लूं निज की निज में दुविधा, निज अनुभव रस से
सहज तृप्त में सहजानंद स्वरूपी हूँ निज अनुभव। सहज तृप्त में सहजानंद स्वरूपी मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। सुखधाम अनंत सुसंत जही दिन रात्र रहे तध्यानमय पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद ते वरते जय। ओ प्रणमो पद ते वरते जय। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा आपनो સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું સૌનો। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું સૌનો મિત્ર છું। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। જય સદગુરુ વંદન।